लाल जय माता रानी। आज हम बना रहे हैं गोभी की सब्जी। मैंने गोभी को कटिंग करके रख दिया है, फूल गोभी को आप देख सकते हो, धो के मैंने रख दी है। इधर मैंने आलू रखे हैं, प्याज कर लिए, इसमें मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का चॉपर में पेस्ट बना दिया है एकदम चॉप करके। इधर मैंने टोमेटो ले लिए हैं और गोभी की सब्ज़ी मैंने पहले भी डाली हुई है। वो प्याज और लहसुन की बिगर वाली थी कि जैसे हम रात में भी खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे प्याज और लहसुन के साथ सब्ज़ी। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है धो के, जब तक उसका पानी सूख रहा है, जैसे पानी सूख जाएगा इसमें हम तेल डालेंगे। इधर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है पहले, क्योंकि तो हमको गोभी डीप फ्राई करनी है। फ्राई करके उसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह आलू को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल देंगे। आप पहले गोभी चाहे तो गोभी भी फ्राई कर सकते हो, आलू चाहे तो आलू भी फ्राई कर सकते हो। तो हमको फ्राई करके दोनों ही निकाल देने के हैं। आलू में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे चुटकी भर, तो हमारे आलू अच्छी तरह फ्राई हो जाए और एक आलू में नमक की होती है लेयर अच्छी लगे जब खाएंगे तो वो भी नहीं तो फीका फीका नहीं लगेगा। तो मसाले के साथ तो आलू होंगे ही, पर आलू में एक अलग टेस्ट होगी खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ फॉलो कर देना। आप देख सकते हो हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। इसी तेल में हम गोभी को डालेंगे। गोभी हमको हल्की सी ही फ्राई करनी है, जिससे गोभी हमारी टूटे नहीं। आप देख सकते हो गोभी को मैंने डाल दिया है। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और गोभी को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो मेरी आलू गोभी फ्राई हो गई है। अभी हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तेल गरम है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसके बाद हम जीरा जैसे हमारा हो जाएगा, हम प्याज डालेंगे हमारी। आप देख सकते हो जैसे हमारी प्याज अच्छी तरह पकेगी, इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन जो हमारा पेस्ट था वो डालेंगे एक साइड पे। अभी हमको इसको अच्छी तरह कुक करना है। गैस को मैंने फास्ट ही रखा है, क्योंकि मैं इसको सब्जी को ग्रेवी को चलाती आ रही हूँ। अगर आप छोड़ देंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी, हमको अच्छी तरह पकाना है। अब जैसे हम कर रहे हैं ना, तो उसको हमारी एक कैसे खुशबू बोलते हैं, लहसुन की खुशबू आती है, वैसे आपको आएगी बोलने में। अगर देखो वो लहसुन की खुशबू आ रही है, मतलब जैसे हमारी लहसुन अच्छी तरह अंदर पक रही है। अब इस टाइम में हम डाल देंगे टोमेटो, जो हमने टोमेटो करके रखे थे। अभी हमको टमाटर को पकाने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें हम टमाटर को पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। उसको हम चला देंगे जब तक हमारे टोमेटो थोड़े गल नहीं जाए। अगर इस टाइम पे आप चाहो तो सिम पे करके टमाटर को भून भी सकते हो, पर अगर हमको जल्दी है सब्ज़ी बनाने की, मॉर्निंग में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको अगर ये सब्ज़ी देनी हो तो आप ऐसे चलाते रहोगे, भूनते रहोगे तो फटाफट हो जाएगा। मेन साइड में से तेल निकलना चाहिए। इस टाइम पे मैंने गैस को स्लो कर दिया है। मसाले डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। अभी हमको गैस स्लो ही रखना है, जैसे हमारे मसाले एकदम भुन जाए। गैस को स्लो करके हमको 1 चम्मच दही का डालना है। दही को हमको पूरा पहले मेल्ट कर लेना है, फिर इसमें हम दही डालेंगे 1 चम्मच इतनी। आप देख सकते हैं मैंने दही को डाला है। जैसे हम दही डालेंगे हमको अच्छी तरह मिक्स करना है कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप देख सकते हो कलर
अभी हमको 10 मिनट ऐसे भुनना है अच्छी तरह। गोभी के साथ हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, आप देख सकते हो हमारा तेल नीचे से निकल रहा है। और अच्छी तरह भुन भी गई है सब्ज़ी, टमाटर अच्छी तरह। अभी इसमें हम डाल देंगे हमारे सब्ज़ी, मैंने डाल दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मैंने गरम मसाला डाला है। सब मसाले डाल के हम इसको पूरा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपको नमक चखना है, अगर नमक कम हो तो आप डाल सकते हो। जो मैंने पुलाव के लिए तेल रखा है, तेल हमारा गरम हो गया है। हमारा तेल अच्छी तरह गरम हो गया है। इसमें मैंने जीरा डाला है। अभी मैं प्याज डालूँगी। प्याज को हमको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह पकाना है। आप देख सकते हो सब्ज़ी को पूरा मैंने मिक्स कर दिया है और नमक मैंने देखा, नमक एकदम बराबर था। अब इसको कम से कम को हमको सिम गैस पे, स्लो गैस पे 15 मिनट पकाना है। आपको बीच में चलाते आने का है, जैसे हमारी सब्ज़ी नीचे से चिपके नहीं। आपको मैं दिखा दे, देखो आप, फूल गोभी के फूल भी अच्छी तरह हैं, आलू भी और पूरी सब्ज़ी भी मिक्स हो गई है। अभी आपको 15 मिनट और पकाना है, फिर हमारी सब्ज़ी रेडी। ऊपर से हरा धनिया डाल के आपको सब्ज़ी को गार्निश करके आप सर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो 5 मिनट हमको हुए हैं। हमारी प्याज आधे से ज़्यादा पक गई है, पर हमको थोड़ी और पकानी है, गोल्डन ब्राउन करनी है। आप देख सकते हो हमारा प्याज एकदम अच्छी तरह पक गया है। इसमें हम टमाटर और पीज होते हैं ना, हरे वाले, वो मैंने डाल दिए हैं। पीज में बॉयल करके अच्छी तरह मैंने उसकी रेसिपी डाली हुई है। फ्रोजन वाले पीज है, मैंने वो ही यूज़ किए हैं। हम कैसे पीज को 1-2 महीने तक फ्रिज में सॉफ्ट तरह रख सकते हैं। और मेरे अकाउंट में देख सकते हो कि मैंने पीच की रेसिपी डाली हुई है। आप देख सकते हो एकदम पीच हरे ही पड़े हैं। जैसे हमने पीच को किया था पहले, वैसे ही मेरे पड़े हैं, अभी तक एक भी ख़राब नहीं हुए हैं। कैप्शन में आप देख सकते हो। अब इसको हम 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी चावल के साथ मसाले डाल के पकाएंगे इसको। इधर देख सकते हो आप, हमारी गोभी एकदम अच्छी तरह पक गई है, आप देख सकते हो। बस अभी हम इस टाइम पे गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करके हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे सब्ज़ी खाने के लिए। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। हमारा प्याज अच्छी तरह पक गया है। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़े घर के मसाले। घर के मसाले में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्की सी हल्दी। अब देख सकते हो मैंने पूरा इसको मिक्स कर दिया है। अभी 2 मिनट इसको हमको अच्छी तरह मसालों को पकाना है, जब तक पक जाए। इसके बाद हम चावल डालेंगे। हमें 2 मिनट हो गए, हम मसाला पक गए। इसमें अभी हम चावल डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चावल डाल दिए हैं। अभी चावल को 2 मिनट एकदम हल्के हाथ से घुमाने का है, जैसे हमारे चावल टूटे नहीं। मैंने चावल को 2 घंटे तक भिगो के रखा था। एकदम हल्के हाथ से करने का है हमको। अभी इसमें हमको 2 मिनट इसमें हमको पका के, जितना चावल हमने लिया है, पानी अपने हिसाब से लेने का है चावल के लिए। तो 2 मिनट हमारे हो गए। इसमें हम चावल का पानी डालेंगे चावल के लिए पकाने के लिए। अभी इस जगह पे गैस को हम स्लो कर देंगे। 1 चम्मच जितना पाव भाजी मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अभी इसको अच्छी तरह हम घुमा देंगे चावल को, और इस टाइम पे हम गैस को भी फुल कर देंगे। चावल अभी हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं। अगर आप चाहो तो इसमें गोभी भी डाल सकते हो, सोयाबीन भी डाल सकते हो और शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, पुलाव में अच्छे लगेंगे। पर हमने गोभी की सब्ज़ी बनाई है ना, तो इसके लिए हमने पुलाव में खाली हरे पीज डाले हैं इसके लिए। तो हमारे पुलाव
अच्छी तरह पक रहे हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको दम पे चढ़ा देंगे। हमारे पुलाव बन गए खिले खिले हुए। अभी मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, जो हमने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी वो, और ये पुलाव। अगर आपको ये डिश और ये पुलाव अच्छे लगे हो, आलू गोभी की सब्ज़ी और आपको पुलाव अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को फॉलो करना। जय झूलेलाल, जय माता रानी, बाय बाय।